बुंदेलखंड पिछले 2 चुनावों से लगातार बीजेपी के लिए मजबूत जमीन मानी जाती रही है, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा सा कठिन नज़र आ रहा है। चुनौती खड़ी की है इंडिया गठबंधन ने। मैं इस समय मौजूद हूँ जालौन में और यहाँ पर भी इसी तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से नारायण दास अहिरवार यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं और उनका मुकाबला है, सीधा मुकाबला भानु प्रताप सिंह वर्मा, जो तीसरी बार बीजेपी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारे हैं। वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सर, चुनौती तो मजबूत आपको नज़र आ रही है क्या? जी, अब चूँकि चुनाव है और चुनाव में तो सभी प्रत्याशी अपने आप को मजबूत समझते हैं, लेकिन हमें कोई किसी की मजबूती समझ में नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन बहुत तेज़ी से सबसे आगे बढ़ा हुआ है। आपको नहीं लगता सर, 5 बार के वो सांसद हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और लगातार पिछले 2 बार वो एमपी रहे हैं? जी, वो कई टर्म से एमपी हैं, लेकिन एमपी ज़रूर हैं, लेकिन कभी भी फील्ड में नहीं गए हैं। लोग उनसे बेहद नाराज़ हैं और इसलिए जो आदमी जब फील्ड में नहीं जाता है, जनप्रतिनिधि का नैतिक कर्तव्य होता है कि लोगों के बीच में जाके उनकी जन समस्याओं को सुने और उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सरकार में उठाएं। लेकिन जो हमारे सांसद रहे माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, उन्होंने न कभी फील्ड में काम किया, न जनहित के मुद्दे उठाए। इसलिए लोगों में उनका लोगों का मोह भंग हो गया है। लोग उनसे कोई संतुष्ट नहीं है। सर, थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। ये बताइएगा कि इस बार इधर बुंदेलखंड की धरती पर क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, 10 साल में बीजेपी सरकार वो नहीं कर पाई? जी, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ हर समस्याओं से किसान जूझता है, मजदूर जूझता है, नौजवान जूझते हैं और अच्छे स्कूल ना होने के कारण जो बच्चों को भी परेशानी होती है। तो तमाम समस्याओं से बुंदेलखंड के लोग जूझ रहे हैं और 10 साल में केंद्र की सरकार ने तमाम वादे किए थे, उन वादों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। इसलिए बुंदेलखंड के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं और वो इंडिया गठबंधन की ओर ताक रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और अखिलेश जी ने तमाम वादे बुंदेलखंड के लिए किए हैं कि सरकार आने पर बुंदेलखंड का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अच्छा सर, अभी जैसे 4 चरण का चुनाव जो है वो हो चुका है, तो ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से कि बड़ी बढ़त मिली है और वही दावा जो है बीजेपी भी कर रही है। आपको क्या लग रहा है? आप पब्लिक में घूम रहे हैं। बीजेपी कैसे दावा कर रही है, जब बीजेपी वालों को खुद पता है कि 10 साल में हमने देश की क्या बर्बादी कर दी है। किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, फार्म भराए जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, फार्म की फीस वसूल ली जाती है और लड़का फार्म भरते भरते ओवर एज हो गए हैं। तो बड़ी समस्या इस सरकार ने पैदा कर दी है। इसकी वजह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश। जो आप बता रहे हैं कि जो पेपर लीक वाला मामला है और ख़ास करके जो मामला बेरोजगारी का है, ये जनता के बीच है, कहीं आपको दिखता है बातचीत? बिल्कुल जनता पूरी तरीके से जान चुकी है, नौजवान जान चुका है। अब महंगाई की दर कितनी तेज़ी के साथ बढ़ी है, दुगने तिगने दाम हो गए हर चीज़ के। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वादा किया था कि हम सत्ता में आने पर गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोज़गार देंगे, लेकिन बता एक भी वादा पूरा नहीं हुआ कि कोई वादा पूरा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे चुनावी मंचों से बीजेपी के जो नेता हैं वो कुछ और ही राग उनका चल रहा है। उनके राग में मंगलसूत्र है, उनके राग में हिंदू मुसलमान की बातें हैं, तो ये कहीं करंट बन पा रहा है क्या? इसलिए लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए हैं। देखो, भारत लोकतांत्रिक देश रहा है,
यहाँ हमेशा समरसता का माहौल रहा है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में शून्य है। तो मंगलसूत्र की बात करेगी, कहीं हिंदू मुस्लिम बात करेगी, कहीं मंदिर मस्जिद बात करेगी। इससे अब लोगों का पेट थोड़ी भरता है, इससे लोगों का कोई भला नहीं होता है। भारत के लोग चाहते हैं कि देश में समरसता रहे, लोग खुशहाल रहें और लोगों को रोजगार मिले, जिससे अपना खुशहाली जीवन यापन कर सकें। भानु प्रताप सिंह वर्मा जो यहाँ से एमपी हैं, आपको लगता है कि जो एक कमी आपने बताई कि वो जनता से नहीं मिलते, केवल यही वजह है जिसके बदौलत आप उनसे पार पा पाएंगे इस चुनाव में? अब ये तो सभी लोगों को पता है कि यहाँ के माननीय सांसद ने जो लोगों की उपेक्षा की है, तो सभी लोग जानते हैं कि वो उन्होंने ना कभी क्षेत्र को देखा, ना क्षेत्र के बारे में काम किया है, ना जन समस्याओं को उठाया है। तो जब नहीं कुछ किया है तो लोग क्यों उनसे सहमत होंगे? इसलिए लोग उनसे बिल्कुल नाराज़ हैं। और अब की बार देखो, इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और लोगों में कम से कम खुशहाली पैदा हो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ सरकार बनाएगा, लेकिन विपक्ष जो है, आपका विपक्ष जो बीजेपी है, वो टारगेट करती है उसी इंडिया गठबंधन को। वो कहती है कि ये एकजुट ही नहीं रह सकते, तो ये क्या सरकार बनाएंगे, कैसे चलाएंगे? भाई ये कहते, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तो उनका भी गठबंधन है। जब उनका गठबंधन मजबूत हो सकता है तो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं मजबूत हो सकता? इंडिया गठबंधन भी अपने आप में बहुत मजबूत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नारायण दास अहिरबार जो निकले हुए हैं गांव गली में, आप देखिएगा ये गांव है और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तक आपको नहीं दिखाई देंगी। इस तरीके का जो विकास है वो आया है बुंदेलखंड के इन गाँव में। ये जो गाँव है ये मोहान गाँव है और यहाँ पर जो बेतवा नदी है वो पास में ही बहती है, लेकिन आप देखेंगे पूरे गाँव में जो सड़कें हैं वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरीके का जो विकास है वो आया है और वही विफलताएं जो हैं बीजेपी की, उनको टारगेट करके जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं और प्रत्याशी हैं, वो अब गांव गली तक जा रहे हैं, द्वारे द्वारे जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मजबूत सरकार देंगे और विकास करेंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार, जालौन।